प्रिय भक्तगणों, आज की कथा अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फलदायी है, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू नहीं सकती। बता दें कि बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ ही हम एक ऐसी भोलेनाथ की चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। अगर आप कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। प्रिय भक्तों, महादेव की इस अमृत रूपी कथा का श्रवण कीजिए और भोलेनाथ सहित माता पार्वती और भगवान गणेश की कृपा का पात्र बनिए। आप अपने पापों को मुक्त कीजिए। भगवान शिव की कथा को, उनके गुणगान को और उनकी महिमा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा करके अर्जित करते हैं, वह फल इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए भक्तों, इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हुए हम अपने तन मन को पवित्र करते हैं। तो चलिए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उसी तरह हमारा घर क्यों नहीं? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को देवदास नगरी काशी बहुत पसंद थी। निष्कुंज नामक शिवगण में भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी को निष्मनुष्य कर दिया था। ऐसा करने से राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवदास ने बोला कि देवता देवालय में रहते हैं, पृथ्वी तो केवल मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी ने काशी को छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगर के लिए अपना मोह त्याग न सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद काशी महादेव का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। आइए सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर हमारा तन मन रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव सृजन है और शिव विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय। 18 वेदों और पुराणों में से इसे निकाला गया है। ये भगवान का भजन आपके सिर्फ इतना बताना है कि कौन से ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्ते में भगवान शिव के दर्शन किए। भक्तों, याद रखिएगा, यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की फूटती किरण तो वह गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते और गंगा जी में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में आते। लाइन में लगकर अपनी बारी का आने का इंतजार करते और जब उनकी बारी आती और जल चढ़ाते और बस भगवान से इतना ही कहते हैं, प्रभु, कई सालों से मैं आपके दरबार में आ रहा हूँ, भगवान मेरी झोली भर दो। मैं एक गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं। एक संतान का सुख दे दो भगवान, एक संतान का सुख दे दो। अब कैसे पंडित जी भगवान से संतान पाते हैं? सुनिएगा। जिसके हृदय में भगवान की तस्वीर होती है, कहीं चल जहाँ बिगड़ी हुई तस्वीर बनती है। पंडित रहा उपवासी, बनारस का रहवासी, भारी तप कर रहा था, मन में थी एक उदासी, सुनी मेरी फुलवारी, बिन लाल के गिरधारी, भंडार भर दो मेरा आके भोले भंडारी। शंका में पड़ गए शिव जी, क्यों जब रोज रोज पंडित जी दरबार जाकर बोलते हैं, हे प्रभु, मेरे यहाँ संतान नहीं है, हे प्रभु संतान दे दो। भगवान शंकर संकट में पड़ गए। मैं इस भक्त को क्या करूं? रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन संतान कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं लिखा है। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। भक्तजनों, माँ गंगा हर समय यही कहती, प्रभु, ये पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है, भोलेनाथ इसकी झोली भर दो। बार बार माँ गौरा के कहने पर पंडित जी की भक्ति को देखकर आखिरकार भगवान शंकर को दया आ ही गई। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में थे तो पंडित जी ने सपने में देखा कि सुबह सुबह जल भरने के लिए वह गंगा जी के घाट पर जा रहा है और घाट पर भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित, क्या चाहिए? पंडित बोला, प्रभु आपको तो सब पता है,
आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं है, झोली नहीं फैलाता, तब तक भगवान देते नहीं है। पंडित बोला, प्रभु मुझे संतान नहीं है, एक संतान का सुख दे दीजिए। मैं और मेरी पंडिताइन जो भी रूखा सूखा मिल जाता है दान दक्षिणा उसमें काम चला लेते हैं, बस संतान नहीं है, संतान के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अब भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा कि अच्छा ये बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज्यादा उम्र वाला। पंडित जी सोचने लगे कि ये क्या चक्कर है। भगवान शंकर बोले, जिस बच्चे की उम्र कम है वो विद्वान होगा और जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है वह आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम वाला चाहिए या ज्यादा वाला। अब पंडित रहा भारत का वासी और भारतवासियों में पत्नी से पूछे बगैर कोई भी काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यहीं खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुंचा और बोला, पंडिताइन प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिए हैं, वे पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला चाहिए बच्चा या ज्यादा उम्र वाला। पंडिताइन भी यह सुनकर घबरा गई। पंडिताइन ने पूछा, कम ज्यादा का क्या चक्कर है। तो पंडित जी ने कहा कि पंडिताइन भगवान शिव ने कहा है कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज्यादा उम्र वाला बच्चा चोर और डाकू होगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मांगना चाहिए। पंडिताइन ने कहा, देखिए हमें कम उम्र वाला ही बच्चा चाहिए, हम कम उम्र वाले से ही काम चला लेंगे। जाके शिव जी से कह दीजिए कि वे हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दे दे। पंडित दौड़ा दौड़ा घाट पर पहुंचा और बोला, प्रभु हमें कम उम्र वाला ही दे दो, हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज्यादा उम्र वाला तो चोर और डाकू। शंका में पड़े शिव जी हंसकर बोले, दिगंबर हो, 5 वर्ष की आयु, एक लाल हो तेरे घर। भगवान शंकर बोले, जा तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वो 5 वर्ष का होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब सोचिए, अगर किसी माता पिता को मालूम हो कि उसका पुत्र जैसे ही 5 वर्ष का होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि इस बच्चे का जन्म हुआ है, 5 साल के बाद इसकी मृत्यु भी तय। आगे जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, पंडित और पंडिताइन देख देख कर रात भर रोते रहते। मन में रहा एक खटका, बढ़ने लगा था लड़का। जब 4 वर्ष बीते पंडित का दिल भी धड़का। जब 4 साल हो गए, 1 साल बचा था, लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमते तो पंडित और पंडिताइन एक तरफ खुश हो रहे थे कि मेरा सुंदर सा लाल आज पाठशाला जाने लगा है, आज तो सीख आया। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने कौन सी घड़ी में भगवान शिव ने 5 वर्ष दिए थे, 5 साल के उपरांत यह हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने में केवल 1 दिन रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहला पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बज रहे थे। वो विलाप करने लगे कि जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी, हमारा ये लाल, हमारा ये बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसके जीवन के 5 साल पूरे हो गए। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था, वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन यह तो विधाता ने लेख लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए हार नहीं मानी। पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के 3रे पहर में उठाया और कहते हैं कि पहले के जमाने में साधु संत स्नान कर लिया करते थे। ये रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले स्नान करके भगवान और पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के 3रे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया। अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए तो उनके पांव छू लेना। बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए, बच्चा सबके पांव छूता गया, सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते गए। अचानक उस पंडित ने देखा कि दूर से सप्तऋषि आ रहे हैं और सप्तऋषियों में बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या करके काफी शक्तियों को अर्जित कर रखा था। वे भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे, वरदान देते थे तो वरदान पूरा हो जाता था। सप्तऋषियों को आता देख पंडित एक पेड़ के पीछे छुप गया, अपने बच्चे को इशारा किया और जब सप्तऋषि आए, बच्चा उठा और उनके चरण को छू लिया। सप्तऋषियों ने देखा
और कहा, आयुष्मान भव, उम्र लंबी हो जाए। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकला और हंसते हुए सप्त ऋषियों से कहा, हे महाराज, आपने पहचाना? यह वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी और यह आज 5 वर्ष बाद आज मरने वाला था। आपने इसको आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्त ऋषियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके और अगर हमारा वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्त ऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं? क्या करें? सप्त ऋषियों ने पंडित से कहा, पंडित जी, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। और कहा कि महादेव के वचन को काटने की हम में क्षमता नहीं है। अगर हमने ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो ये मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं और फिर वो जाने और भगवान शिव जी जाने, हमारी जान छूटेगी। उन सप्तऋषियों के साथ वह बच्चा ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा वह ब्रह्मा जी है, जाओ धीरे से उनके पांव छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। बालक ब्रह्मा जी के पास धीरे से गया और ब्रह्मा जी के पांव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्तऋषियों ने सारी कथा सुनाई। और प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हो, बच्चे को पहचान लेते। ये वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही ये मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और हमने आपको। अब ये आपका काम है, हम तो चलते हैं, प्रणाम। यह सुनते ही ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता, ये तो मुझसे नहीं होगा। अब ये सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास चले जाते हैं, वहीं कुछ हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब विष्णु जी के पास जाते हैं उस समय विष्णु जी शयन कर रहे थे, घोर निद्रा में थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा जाओ, वो देखो भगवान विष्णु है, तुम उनके पैर छू लो। अब वह बच्चा धीरे से भगवान विष्णु के पास गया। विष्णु जी की निद्रा भंग हो जाती है और वो जब देखते हैं तो बच्चे को आओ देखा न ताओ तुरंत कह देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। विष्णु जी घबराए, अपना कदम बढ़ाए। ब्रह्मा जी भी संग में आए, सतो मुनि संग में आए, दौड़े पीछे। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मैं शयन कर रहा था और इस बच्चे को मैंने नहीं देखा, पर इस बच्चे को मैंने आयुष्मान होने का वरदान दे दिया। अब भगवान शिव के वचन को मेरे अंदर टालने की और काटने की क्षमता नहीं है। इसके लिए मुझे भगवान शिव के पास ही जाना होगा। अब विष्णु जी सप्तऋषि और ब्रह्मा जी के साथ उस बच्चे को लेकर शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर धुनी रमाए थे और अपनी मस्ती में मग्न। तभी विष्णु जी ने कहा, हे पुत्र, सामने देखो शंकर भगवान है, तुम जाओ धीरे से उनके पांव छू लो। अब यह देखकर वह बच्चा भगवान शिव के पास जाता है और उनके पैरों को छू लेता है, उन्हें प्रणाम करता है। अब इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती है, अपने ध्यान से बाहर आते हैं। उन्होंने झट से उस बच्चे को कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी, कम से कम अपनी आंखें खोल के ठीक से देख तो लिया होता। आपने देखा नहीं और बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। अब भगवान आपका आशीर्वाद आपके ही पास, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी थी। अब आप जानिए। भगवान शंकर बोले, हे सप्तऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर में ले जाओ, काशी विश्वनाथ मंदिर में ले जाओ, कुछ बेल पत्र लाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। मंदिर में गया लड़का, लेने मुराद मन का। यमराज आए, जोरों से दिल है लड़के का धड़का। भगवान शिव ने कहा कि मेरे मंदिर में चले जाओ, मेरे शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करो। जैसे ही लड़का मंदिर गया, बेल पत्र चढ़ाया, सुबह की पहली किरण धरती पर आई और यमराज लड़के के प्राण को हरने पहुंचा। काले वर्ण वाले यमराज को देखकर छोटा सा बच्चा डर गया और उस बच्चे ने अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को अपने अकवाल में भर लिया, जैसे लोग अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया, तुम्हारा समय पूरा हुआ। बच्चा बोला, हम तो चलते हैं, लेकिन
हमारे साथ भगवान शिव भी जाएंगे। यह बात चल ही रही थी कि भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए। तब यमराज बोले, हे प्रभु, आपके आने की क्या आवश्यकता थी? इसके जीवन के कुछ क्षण ही बाकी है, मैं खुद ही इसके प्राण हरने के लिए आया हूँ। शिव जी बोले, हे यमराज, इस पृथ्वी के लेखन के हिसाब से, ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्ष के बराबर होता है। तो जोड़ो, 5 वर्ष के हिसाब से बच्चे की आयु कितने वर्ष हुई? यमराज के पास इतना समय कहाँ था कि वह जोड़ना घटाना करते। भैंसा घुमाया और चले गए। प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है जिसके अंदर अक्षय ब्रिज है। उसी अक्षय ब्रिज के पीपल के पत्ते में भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए और उस बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडे पुराण को लिखा और उसका नाम मार्कंडे पुराण है। वह बच्चा और कोई नहीं, मार्कंडे थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और इन्होंने ही मार्कंडे पुराण की रचना की और इनके द्वारा ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र को दिया है। तो यह कहानी सत्य घटना पर आधारित थी। इस वीडियो को बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आपका कल्याण होगा।